कराटे का सादी अब्बास ने ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम सादी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बस ठीक हूँ। आपने गोल्ड मेडल जीत कर फिर ये ऐलान किया कि अब आप नेशनल गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगे, दूसरों को मौके फराहम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर, 2005 से स्टार्ट किया था और अब 2025 हो गया। ये 20 साल की बहुत ज्यादा बड़ी जर्नी थी। राइट टाइम मैं समझा कि मैंने कराची से स्टार्ट किया था 2005 में, कराची नेशनल कोचिंग सेंटर में ही 2025 हो गया। तो मैंने कहा कि मैं एटलीस्ट नेशनल से रिटायरमेंट लेता हूँ ताकि जो यूथ हैं, जो लड़के हैं, वो आगे आए और मैं 2 साल और इंटरनेशनल को कंटिन्यू रखूं। और जब बच्चे इंटरनेशनल के लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं इंटरनेशनल से भी रिटायरमेंट चला। आपने तो लियारी से आपका ताल्लुक है ना, लियारी तो फुटबॉल के लिए बड़ा मशहूर है, लेकिन आप कराटे की तरफ क्यों राग़िब हुए? बस सर, वो मेरे वालिद साहब का शौक था कि मैं अपने बच्चे को ब्रूसली बनाऊंगा। तो उसी शौक से मैं कराटे में जब लग गया और जब कराटे स्टार्ट की तो रियलाइज हुआ कि कराटे जो है नेशनल लेवल है पाकिस्तान की, तो इसमें मैं क्या एक्स्ट्रा अपना इनपुट दे सकता हूँ। बट अल्लाह ताला के फजलो करम से, माँ बाप की दुआओं से मैंने इसमें एशिया का भी गोल्ड मेडल ले लिया, ओलंपिक क्या यूएस ओपन भी हो गया, साउथ एशियन गेम, इस्लामिक गेम, सब में बहुत तरह से। माशाल्लाह से आपका जबरदस्त रिकॉर्ड है। यहाँ जुबैर नज़ीर और महमूद रियाज बैठे हैं। ये बताएं फैसिलिटीज़ कैसी थी कराटे के इवेंट में? कराटे की इवेंट इस बार मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेहतरीन इवेंट हुआ है। अगर आपने वहाँ पे आके, जुबैर साहब ने भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने देखा था कि काफ़ी अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। हमारे इवेंट जो है बड़ा स्मूथली पूरा कंडक्ट किया गया, बड़ा फुली डिसिप्लिन था। ओपनिंग सेरेमनी हुई, क्लोजिंग सेरेमनी हुई, एथलीट ने बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। तो कराटे इज ऑलवेज अ डिसिप्लिन स्पोर्ट्स और उन्होंने ये प्रूव भी किया इस टूर्नामेंट। और उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई शादी? नहीं सर, कोई कंट्रोवर्सी। अच्छा, अब आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं, मुख्तसरन बताएं। पाकिस्तान में कराटे का मुस्तकबिल है? सर मुस्तकबिल ये है कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, अगर वो इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो टैलेंट हमारे पास है, लेकिन ये प्लानिंग की ज़रूरत है। हर मुल्क जो है अपनी, अगर उनकी स्पोर्ट्स आगे जाती है, वो 4 से 5 साल का या 8 साल का एक प्रोग्राम सिस्टम तैयार करते हैं और लोगों जो उनके होनहार लोग उनके मुल्क के होते हैं उनको वो फैसिलिटेट करके ताकि वो लोग एक दूसरे को समझ सकें। अगर इवन आप फॉरेनर भी कोच ले आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के अगर सिस्टम को समझेगा नहीं तो उस प्लेयर को कैसे ट्रेन करेगा? ठीक है, मेन चीज है आपका प्लान, उस प्लान को परस्यू कैसे किया जाए, वो उससे बड़ा डिपेंड करता है। आपको स्पॉन्सर वगैरह मिले शादी? सर मैं जब अपनी जर्नी में थी तो स्पॉन्सर थे, बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई स्पॉन्सर नहीं है। तो जिसकी वजह से वो जो इस्लामिक गेम्स वाला इवेंट भी था वो भी रह गया, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इस्लामिक गेम्स अगर खिलाना भी है तो मुझे 2 टूर्स पहले चाहिए होंगे ताकि मैं इस्लामिक गेम में मेडल ले सकूँ, क्योंकि पहले भी मैंने लिया, मैं आगे भी ले सकता हूँ। तो आपने राब्ता किया स्पोर्ट्स बोर्ड से या ओलंपिक एसोसिएशन? स्पोर्ट्स बोर्ड से तो मैं तो राब्ता नहीं कर सकता, और स्पोर्ट्स बोर्ड को नहीं पता पूरी कंटीजेंट को आप इस्लामिक गेम्स भेज रहे हैं तो उनकी तैयारी के लिए वो क्या कर रहे हैं। सही का काम है सर, हम एज इंडिविजुअल एप्लीकेशन उनसे कांटेक्ट करें। चलें, आपके ये आवाज़ हमारे चैनल के थ्रू वहाँ तक चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सादी अब्बास, पाकिस्तान के मशहूर कराटे का, वो हमसे बात कर रहे थे। जुबैर भाई, अब आप बताएं कि वो तो कह रहे थे कराटे के इवेंट बड़े ज़बरदस्त हुए। हाँ नहीं, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड। हाँ बिल्कुल, सादी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और मैंने ऑब्जर्व जो किया तो कराटे जो कोई इवेंट हुआ वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ और बड़ा स्टैंडर्ड था। मैंने देखा कि उनके मुतज़मीन का। लेकिन एक चीज़ ना मुझे नज़र आई, बलूचिस्तान की एक बच्ची थी फ़ायदा, वो ड्यूरिंग द फाइट जो है वो अपना हाथ तोड़वा बैठी थी, तो उसको फर्स्ट एड देने के लिए मैंने देखा कि वो बेचारी खड़ी हुई थी, हाथ उठा हुआ था, लेकिन मुंतज़मीन ने बड़ी माजरत के साथ कहा कि पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसके बाद जो अली अहमद राजपूत कहाँ थे? अहमद अली राजपूत हैं। कल कराटे का इवेंट निस्बतन अच्छा था, मैं खुद गया, स्क्वाश गया, वो देखा, लेकिन कोई एम्बुलेंस हमें खड़ी हुई नजर नहीं आई। कम से कम कराटे का इवेंट जहां हो रहा है वहां पर कोई वो एम्बुलेंस होनी चाहिए। और दूसरी बात इकबाल भाई ये है कि आप देखें इस्लामाबाद के अंदर लियाकत जिम्नेजियम में एक जगह सारे खेल होते हैं, पेशावर में कयूम खान वहां पर एक जगह। अब आप देखें फुटबॉल का हो रहा है बारीपुर, शूटिंग हो रही है और वो कारसाज, उसके बाद वॉलीबॉल हो रहा है एनडी। इन सब के दरमियान 18 से 20 किलोमीटर का फासला है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। और उसके बाद कराची का जो आपके बिल्कुल यहाँ पर देखें नेशनल कोचिंग सेंटर है, आज 40 साल पुराना टाटन ट्रैक बिछा हुआ है, ये 87 करोड़ कहाँ लगाए, गद्दे रख के वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचेज नहीं है। पिछली दफा मैंने सिंध गेम में देखा ना, गद्दों के ऊपर वही अभी भी हाल है। मतलब चलो अब तो अंदर वहां किया, लेकिन आप एक नेशनल कोचिंग सेंटर है, सिर्फ इन्होंने किया कि स्विमिंग पूल को इन्होंने, चूंकि वो ला मोहल्ला करना जरूरी था, उसको हीट वाला किया कि उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन वाला वो नया प्लांट लगाया गया कि
जो कि एक अच्छा इकदाम है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ 2 सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर एनालिस्ट जुबैर नज़ीर खान और महमूद रियाज मौजूद है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, उस बच्ची के हवाले से भी बात करेंगे, कायनात इब्राहिम खलील के, कि जिसने 10,000 मीटर की रेस तो जीत ली, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।